भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। बाकी सारी भक्तियां कलयुग में व्यर्थ है, यानी उसका फल नहीं मिलता है। अब कोई चीज भाव से कर रहे हो तो भाव से की हुई भक्ति तो फलित होती है, मगर ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? ये माया का सुख ही तो मिलेगा। जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अगर परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो राम राम रटन करो, ये आदेश है महाराज का। क्या है ये? आदेश है। हम महाराज के शरण में हैं और महाराज का आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। इस हरजस में कुछ बातें धारण करने को कही है और कुछ बातें का त्याग करने के लिए कहा है। अब जो धारण करना है उसको धारण करना ही पड़ेगा, और जिसको त्यागना है उसको त्यागना पड़ेगा। फिर भजन करो, कैसा आनंद नहीं आता। हम क्या है कि हमारी आदत पुरानी छूटती नहीं है। ये आदत के कारण हम वो परम शांति से वंचित हैं। कहते हैं कि दो भंवरे थे, दोनों मित्र थे, एक ही जाति के थे, मगर एक फूलों का मकरंद लेने वाला था तो एक विष्टा। दोनों मित्र थे। फिर ये मकरंद का स्वाद लेने वाला भंवरा उस दूसरे भंवरे को मिला, कहा कि भाई तुम भंवरा होकर ये क्या गंदी गंदी चीजें खाते हो? तो उसने कहा मुझे तो गंदी लगती ही नहीं है, मैं तो जब से पैदा हुआ यही खा रहा हूँ और यही हमें अच्छा लगता है। अरे हमारी जाति भंवराई की है और जगत में कई तरह के फूल है और फूलों का मकरंद है। ये सारा स्वाद लेने का छोड़ के तुम विष्टा में उस नरक को तुम खाते हो, उसको छोड़ दो और चलो मेरे साथ। अब मित्र था, जाना पड़ा। अब उसको एक बगीचे में लेके गया, खुशबू खुशबू वाले फूल, और वो फूल में उसको बिठाया। देखो मित्र, आ रही बढ़िया गंध, कितने कितने सुगंधी फल है। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं आ रही है। अरे इतने सारे फूल हैं, देखो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, यार तुम्हें नहीं आ रही है? नहीं मुझे नहीं आ रही। आनी चाहिए भाई, कोशिश करो, सूंघने की कोशिश करो। मैं सूंघी तो रहा हूं। बहुत देर होने के बाद उसको लगा तो खुशबू क्यों नहीं आ रही है? क्या तुमने कहीं वो विष्टा तो अपने साथ नहीं लेके आई? उसने कहा हाँ, मुझे पता था कि मुझे और खुशबू तो अच्छी नहीं लगेगी, क्या पता तुम कहाँ ले जा रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा तो अपने नाक के पास ले ही आया था। अरे भाई उसी की वजह से तुमको ये सच्ची खुशबू नहीं आ रही है, उसको निकालो। तो हम कहते हैं कि भजन करने से सब हो जाएगा, होता है, मगर उतना भजन करते कहाँ है? तो ये कुछ कुछ चीजों का अगर त्याग करेंगे, कुछ कुछ चीजें अगर छोड़ेंगे तो भजन भी जल्दी लगेगा, भजन में आनंद भी आएगा। ये हमको नरक के कीड़े के जैसे उसको साथ में लेके जाना नहीं है। जो कुछ भी अच्छे बुरे विचार है सत्संग के, इस रामदारा के जो गेट है उसको गेट के बाहर छोड़ के आओ। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई। इसमें तो सारा जन्म हमारा जा रहा है। ये उदम में, आपदा में, घर की गांगरत में, ये तो सारी श्वासा अमूल्य जा रही है। यहां तक उसको मत लाओ, उसको बाहर ही छोड़ के आ जाओ। फिर आएगा आनंद, फिर ज्ञान लगेगा, शब्द, फिर शब्द की चोट लगेगी। शब्द की चोट लगनी चाहिए। अंका लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, बलक बुकारंदा ऐसी लागी, छोड़ चलो बादशाह।
ये कहीं तो शब्द का काम है, मगर वो शब्द लग नहीं रहा है। लग इसलिए लग रहा है, हम हमारी मन की पीड़ा को साथ में लाते हैं, वो सारी आपदा को यहाँ लाते हैं, और वो भजन में कैसे मन लगेगा। महाराज कहते हैं कि ज्ञान सुण्या चेते नहीं, से नर बहरा होय, आंधो सो सुख राम कहे, जन सुनिवे न हो। ज्ञान सुनिया चेते नहीं, ज्ञान सुनकर अगर वो जागरूक नहीं होता है, वो सुमिरन करने नहीं लगता है, तो वो उसने ज्ञान सुना ही नहीं, वो बहरा है। वो बहरा नहीं है जो कान जिसको सुनाई नहीं देता, बहरा वो है जो ज्ञान सुनकर ज्ञान को धारण नहीं करते और भजन में नहीं लगते। नळी फुंकली सोनारे अब इकडून तिकडून गेले वाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान को अंदर हृदय में बिठाओ, एक एक चीज को समझो, कहीं शंका हो तो पूछो। तो महाराज कहते हैं कई लोग भजन करते करते ऐसे बैठ जाते हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मगर मैं देखता हूं क्यों रसना क्यों नहीं चला रहे हो। जब महाराज कहते हैं कि मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें द्वार लग जोए, और वोट कंठ सुखराम कहे गढ़तड़िया बंद होए। अच्छा, रसना बंद करने से क्या होता है पता है? रसना बंद करते ही मन विचार आने लगते हैं मन में। देख लो, प्रयोग करके देख लो। जिसकी रसना बंद है उसका मन विचार में गया, और मन अकेला नहीं जाता, मन हमारी सुरती को लेके जाता है। रसना बंद होते ही, ये कल ही देख लो आके, रसना बंद करके देखो। हाँ हाँ, रसना बंद होती है, मगर वो स्थिति आने पर होती है। महाराज कहते कि पहुंचा की सुन कोई सिमरन तद दे। अब पहुंचे हुए कोई महात्मा है, अब उनकी रसना नहीं चल रही है, और उनके देखकर हम भी रसना अगर छोड़ देते हैं, तो महाराज कहते हैं कि देखा देखी लिया जोग, घटे काया बदेरो। क्या होता है प्रमाण महाराज दे रहे हैं। देखा देखी भक्ति करनी नहीं है, हमको तो हमारे भीतर की यात्रा शब्द के साथ आगे बढ़ते रहनी है। अंदर में क्या हो रहा है ये श्रुति को पता चलना चाहिए। तो चुपचाप बैठ के भजन मत करो, उसको कहते हैं मौन ध्यान, बोलना नहीं। तो महाराज क्या कह रहे हैं? मौन करना है तो किससे करो? आन से। मुन गहे तो आन सूरे, हरसु बोल आगार। मौन रहना है तो दूसरे देवी देवताओं को नाम मुख से मत लो, मौन हो जाओ, वहां मन हो जाओ। मगर यहाँ राम राम रटन करना कितना जोर जोर से लो, उसको महाराज ने उताविल कहा है। तृप्ति जब तक नहीं होती, जब तक संतोष नहीं होता, तब तक भजन करो। अगर मीठा भजन होता है तो क्या हम जल्दी थाली छोड़ते क्या? तृप्ति जब तक नहीं होती तब तक भोजन करते ही है। अगर कोई आया हमारी बेबी भाई के जैसे, अगर आग्रह से ले ना तो फिर ले लेते, क्योंकि भोजन अच्छा है ना। जब तक तृप्तता नहीं आती तब तक भोजन लेते हैं। तो भजन में भी तृप्तता जब तक नहीं आती तब तक लो। भजन छोड़ो मत, राम राम रटन करना मत छोड़ो। कई फायदे हैं। महाराज ने कहा है, तन मन धन सब
अर्पण कीजे, भजन कीजे बार राम राम भजन कीजे बार सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं परतन आऊं बाज परतन आऊं बाज वारी वारी आया हो हंसा काज वारी वारी आया हो हंसा। महाराज फरमा रहे हैं तन मन धन सब अर्पण कीजिए। तन देना यानी क्या? ये शरीर से भजन करना, कोई शरीर समर्पित नहीं करना है, शरीर से भजन करना और उसमें मन लगाना, ये मन देना। और ये सांसारिक जो अमूल्य पूंजी है, ये धन यानी हर श्वास में भजन करना। तन मन धन अर्पण करते, अब तन मन धन अर्पण कर दिया और भजन में मौन है, नहीं हमारा सुरती शब्द का ध्यान। महाराज कहते कि नहीं, भजन कीजिए बाज, बाज यानी क्या? आवाज। आपके कान को सुनाई देना चाहे आप जो राम राम रटन कर रहे हो, तभी मन भटकेगा नहीं। भजन कीजिए बाज। अब सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं। अब हम सदगुरु के हो गए कि अभी हमारे कुटुंब परिवार के अपने आप को देखो। महाराज क्या कहते हैं? मेरी जो बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सौंपो लाई। कैसे रिश्ते हैं गुरु महाराज? सदगुरु कैसे रिश्ते हैं? बिना सदगुरु को रिझाए शब्द नहीं जगेगा। अब सदगुरु कौन है? किसको रिझाना है? गुरु महाराज को रिझाना है। सदगुरु सुखराम जी महाराज को रिझाना है। अब सदगुरु सुखराम जी महाराज नहीं दिखते, दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। तो महाराज ने कहा है कि भाई मुझे कैसे ढूंढना है। महाराज को अगर देखना है तो कैसे देखना है? महाराज ने कहा है घट भीतर दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। क्या कह रहे महाराज? बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार और घट भीतर दर्शन देऊं मम मूरत निराकार। शब्द रूपी जो भक्त में जागृत होता है वो मेरा निराकार स्वरूप है। और तुमको आकार में देखना है तो बाहर में जो गुरु उपदेश देते हैं, 20 गुरु नित्यनेम इस मृत्यु लोक में है उपदेश देने वाले। ये नहीं है कि मैं मेरे लिए कह रहा हूं, आपको जो ठीक लगे, जिस पर आपका विश्वास हो, आपका निजमन जहां राजी हो वहां माथा टेको।
उनको निजमन दो, किसी को भी एक को पकड़ो, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार, ये रीत है। ये सत्य संतों के माध्यम से ही प्रकट होगा। और जब संतों को निजमन दे देते हैं, समर्पण करते हैं, प्रेम से रटन करते हैं, तो वो कुदरत काम करती है। वो कुदरत कला अपने आप ही वो जागरूक हो रहा है, मगर शरीरधारी के माध्यम से हो रहा है। शरीरधारी ने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ ये भी कह रहा हूँ, न शरीरधारी में वो पावर है, पावर तो उनका है, मगर आपके अंदर प्रकट करने के लिए यही माध्यम है। इसीलिए गुरु का होए गुरु में मिले ता का ए अंग होए, सत्य स्वरूप के जोग बिन और इसक नहीं हो। तो मैं रिजू इन बात सुन लीजो नर नार, सभी सुनो, सभी ध्यान करने वाले सुनो। अगर अब तक निरंजन नहीं जगा हो तो निरंजन को कैसे जगाना है? मेरा होए मुक्कू मिलो। बस बात गड़बड़ यहाँ है, हम मिल रहे हैं, हम बराबर आरती के लिए आ रहे हैं, बराबर ध्यान कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं। अंदर में रेस है, अंदर में पर्दा है, वो रेस नहीं मिट रही है। हम गुरु के होके गुरु में नहीं मिल रहे, हम जगत के होके गुरु में मिल रहे हैं। हम हमारे घर परिवार के ही है, यहाँ तो केवल कुछ समय तक आते हैं। होना यही चाहिए 24 घंटे हम गुरु का ही होना चाहिए, हम घर परिवार के नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी कथा याद आ गई। बड़ी लगी है ना मेरे पीछे। ये एक फकीर था, और एक था एक सेठ जी, तो फकीर कहता था कि मुर्दा दो, मुर्दा दो, मुर्दा दो। शेठ जी कहता था मुर्दा दो, मुर्दा दो, मुर्दा दो। और फकीर कहता था घर दो, घर दो, घर दो। शेठ जी कहता था मुर्दा दो, मुर्दा दो, मुर्दा दो। और फकीर कहता था घर दो, घर दो, घर दो, क्योंकि मैं स्वयं मुर्दा हूँ, मुर्दे के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, जगह दो। मुर्दे के लिए कोई घर दो। और शेठ जी कहता था कोई मुझे मुर्दा दो, मुर्दा दो। अब दोनों की एक जगह मुलाकात हो गई। शेठ जी ने कहा कि भाई क्या चाहते हो? तो कहा कि भाई एक मुर्दा है और मुर्दे को जगह चाहिए, मुर्दे को दफनाया जाता ना, मुर्दे को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, इसलिए मैं दफन के लिए जगह दो, जगह दो कह रहा हूँ और कई दिनों से कह रहा हूँ। शेठ जी ने कहा बिल्कुल, तुमको वो कहाँ है मुर्दा मुझे बताओ। मैं तो ढूंढ रहा हूँ मुर्दा दो, मुर्दा दो, कोई मुझे मुर्दा मिले, क्योंकि मैंने मुर्दे के लिए एक मकान बनाया है। और ये कहने लगा मुझे तो मकान नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुर्दा मैं स्वयं हूँ। ओहो, बात तो जम गई। चलो, अब ये फकीर कहने लगा मैं मुर्दा हूँ, और शेठ जी ने लेके गया उसके अपने घर के नीचे एक नया मकान बना है, अंदर के तल घर में उसको बिठा दिया कि भाई तुम मुर्दा हो, हाँ, तो ये अंदर का तहखाना तुम्हारे लिए। नौकर आएगा, दो साईं भोजन की थाली अंदर रखेगा, खाना हो तो खा लेना, नहीं खाना हो तो पड़ा रहे। नौकर को कह दिया 2 टाइम इनको भोजन की थाली रखा करो, अगर वो खाना चाहे तो खा लेगा, नहीं खाना चाहे तो नहीं खा लेगा, आग्रह नहीं करना, क्योंकि वो वैसे भी मरदा है, मरा हुआ है, मरा हुआ कोई खाता थोड़ी है। तो बहुत अच्छे से चल रहा था, वो बिल्कुल कभी खाता कभी नहीं खाता, ऐसे 6 महीने बीत गए। रात के 12 बजे
तय खाने में आवाज आई, शेठ जी के मकान में तोड़ फोड़ हो रही है, उठा पटक हो रही है। अब वो फकीर ने ध्यान से देखा, एक चोर घर में घुस आया और तिजोरी शेठ जी की फोड़ के सारा धन उसमें का एक थैले में भर के निकाल रहा था। अब वो आया और सारा उसने देख लिया। फिर उस फकीर को लगा कि अगर ये शेठ जी ने बेचारे ने मुझे रहने के लिए जगह दी, सारी मेरी व्यवस्था हो रही है, और मेरे रहते अगर ये चोर उसका धन चुरा ले, ये ठीक नहीं। तो मुर्दे के पीछे पीछे ये भी निकला, ये फकीर वो चोर के पीछे पीछे। अब चोर गया आगे, काफी धन था, इतना सारा धन अकेले को उठा नहीं सकता था। एक पेड़ के पास गड्ढा खोदकर चोर ने सारा धन उसमें छुपा दिया। अब ये फकीर ने देख लिया और वापस आके चुपचाप अपने मुर्दा घर में जाके बैठ गया, सो गया। सुबह सेठ जी उठे, चिल्लाने लगे, नौकर चाकर को आवाज दी गई, भाई मैं लुट गया, मेरा सारा धन चला गया। फिर इसने आवाज दिया, अब आवाज कोई सुने नहीं, वहां कौन जाता था, मुर्दे के पास कौन जाएगा। तो जबरदस्ती से इसको बाहर निकलना पड़ा और सेठ जी को कहना पड़ा, सेठ जी चिंता मत करो, तुम्हारा सारा धन तुमको मिल जाएगा। सेठ जी का कैसे मिलेगा, वो तो रात में ही चला गया, मैं कह रहा हूँ मिल जाएगा, चलो मेरे साथ। अब वो पेड़ के पास लेके गया और थोड़ा गड्ढा वहाँ थोड़ा खोदा तो उसमें सारा धन मिल गया। अब चुराया हुआ धन मिलने पर सेठ जी को तो खुश होना चाहिए। हमारा 10 रुपया भी गुम हो गया अगर मिल गया तो हम कितने खुश होते। ये तो अपार धन सारा चोर ले गया था और इतना सारा धन उसको मिल गया, और सेठ जी बैठे नाराज। फकीर कहने लगा, सेठ जी क्या हुआ, कहीं मैंने गलती तो नहीं करी, तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम दुखी क्यों। तो सेठ जी कहने लगे, दुखी इसलिए हूं कि मुर्दा जीवित हो गया। मुर्दा जीवित हो गया, कहाँ जीवित हुआ। अरे भाई मैं आपके बारे में कर रहा हूं, आप तो मरे हुए थे, आपका को किसी से कोई मरना ही नहीं, मतलब जीवित मरना, किसी से कोई संपर्क नहीं, किसी से लेना देना नहीं, अपने भजन में ही रहे, ये तो मरा हुआ ही है ना। आप तो मुर्दे के लिए जगह मांग रहे थे, मतलब आप तो मरे हुए हैं, आपको तो दफना दिया गया, फिर आप रात में उठे कैसे। धन जाता तो मेरा जाता, नुकसान होता तो मेरा होता, मगर तुम जिंदे क्यों हो। कहने का मतलब जब तक आस है संसार की, भौतिक सुखों की, जब तक मोह है, जब तक माया है, हम नहीं जाएंगे मोक्ष में। महाराज कहते हैं, मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे। कुबुद जलाओ कामना रे, सुरत सास दिस फेर। राम कते ओम तेरे, जब पावे निज भेर। राम कते ओम तेरे, जब पावे निज भेर। देवल माई देवरा रे, वहाँ निरंजन देव। राम कते
सब पावे निज भेद। सारा ज्ञान खुला करके रखा है हमारा। आप कहोगे भाई राम राम रटन करने से सब होगा, आपका मन कौन मारेगा? क्या दूसरा कोई आपके मन को मारने वाला है? आपको ही मारना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको जीवित किया है। तो मन को मारो, मन को भजन में लगाओ, मन को श्वासा में लगाओ, मन को भटकने मत दो, तभी वो मरेगा। मन कैसा है? सर्प के जैसा है। सर्प मरने के बाद भी अगर उस पर कोई रॉकेट डाला जाता है तो वो लहरा मारता है। मन को कभी मरा हुआ मत समझो। ऊंचे से ऊंची स्थिति पर से भी वो गिरा सकता है, सावधान रहना। तो रात दिन भजन में चित लगा के रखोगे तो मन मरेगा। कितने हमारे पैर पकड़े, कितनी आरती करी, कितनी वाणी को प्रणाम किया, आपका मन आपको ही मारना पड़ेगा और मन मरेगा भजन से। ज्ञान से मन नहीं मरता, और कोई उपाय नहीं है। मन को भजन में लगाकर भजन करते रहो, जिव्या श्वासा चलते रहो, उसमें प्रेम लाओ और विश्वास के साथ करो। यही एकमात्र उपाय है। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मीठे जन्म जुग फेरा केवल राम रटो। मेरा दृष्टांत सुन के हमारे सागर वाले जमाने मेरे पर ही लई मार। अब मुर्दा को उठा दे क्या चाय देखा के? यहाँ मैं चुपचाप बैठा था और तुम्हारी चाय देख रहा मैं, तुम पीते पीते, तो यह मुर्दा नहीं उठेगा क्या? मुर्दे को उठना ही पड़ेगा। केवल राम रटो मन मेरा। देखो इसमें कितनी बड़ी बात महाराज बता रहे हैं कि राम नाम को कोई कम मत समझना। जो नर झूठ जानसी मोने से झूठा पड़ पाओ। ध्यान रखो इस बात को। अगर इसमें विश्वास नहीं करोगे तो आपके लिए झूठ ही तो है। अगर मेरे ज्ञान को कोई झूठ समझता है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। छोड़ दो, रामश्री बनना कितने दिन बनो, हमने सब छोड़ा, ये नहीं किया वो नहीं किया। विश्वास नहीं है। जो नर झूठ जानसी मोने से झूठा पड़ पावे, और साच जान कर शरण गए रे से अमरापुर पावे। अब ये किसी और के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। ये ज्ञान महाराज बता रहे हैं। अब इसको तुम समझो और उसको धारण करो। केवल राम रटो मन मेरा, जू तेरा पाप कटते हैं। जू तेरा पाप कर्म कट जाए, मिटे जन्म जुग फेरा। ये बार बार जो हम जन्म ले रहे हैं, ये 84 का फेरा इसी राम नाम से मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा।